Hello everyone, my name is Girish Kumar and I welcome you all to my YouTube channel Chemistar। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बारे में। आज हम उस टॉपिक को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं और कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे आइसोटोप्स के बारे में। अगर मैं आप में से किसी को पूछूं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं तो आप फट से आंसर देंगे कि सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। लेकिन ये जो लाइन है ये सिर्फ 1/4 सही है। जो एक्चुअल जो डेफिनेशन होता है आइसोटोप्स का वो ये देखिए, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब दो या दो से ज़्यादा एटम्स अगर आप उनको आपस में आइसोटोप्स कह रहे हैं तो वो एक ही एलिमेंट को बिलोंग करेंगे, ठीक। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि अगर एलिमेंट सेम है तो एटॉमिक नंबर तो सेम होगा ही, क्योंकि जैसे ही हम एटॉमिक नंबर को चेंज करते हैं तो एलिमेंट भी चेंज हो जाता है, ठीक। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अगर आपने यहाँ पे बोल दिया कि बट डिफरेंट एटॉमिक मास तो वो भी पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन जब भी हम आइसोटोप्स, आइसोबार्स एक्सेट्रा की बात करते हैं तो उसमें एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के रेस्पेक्ट में देखा जाता है। एटॉमिक मास वर्ड यूज करने से आप थोड़ा सा बचेंगे यहाँ पे, ठीक। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ आपको आगे के लेक्चर्स में मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक। तो फिलहाल हमारा फोकस कहाँ पर है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बारे में, क्योंकि हमने यही दो अभी पढ़ा है। हमने मास नंबर और एटॉमिक नंबर को अभी तक डिस्कस किया है, अभी हम एटॉमिक मास पर नहीं गए, ठीक है। तो अपने डेफिनेशन पे वापस आते हैं। आइसोटोप्स क्या है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक। एग्जांपल से समझते हैं। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, जो हमारा जो हाइड्रोजन है, जो हमारे पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है, उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, ओके। H11, H12 एंड H13। इन तीनों का नाम भी रखा गया है। इसको हम कहते हैं प्रोटियम, दिस इज ड्यूटेरियम एंड दिस इज ट्राइटियम। कुछ लोग इसे ट्रिटियम भी प्रोनाउंस करते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 एटम्स, तीनों अलग अलग एटम्स हैं, लेकिन तीनों हाइड्रोजन को ही बिलोंग कर रहे हैं, ठीक। इसलिए एटॉमिक नंबर तीनों का 111 है। लेकिन मास नंबर को अगर हम देखें तो इसका मास नंबर है 1, इसका है 2, इसका है 3। इसका क्या मतलब निकला कि तीनों का मास नंबर डिफरेंट है, ओके। और मैंने आपको डेफिनेशन में बताया भी था कि मास नंबर जो है वो वैरी कर सकता है। आई बात समझे? तो यहाँ पे आप देखिए कि एटॉमिक नंबर सेम है क्योंकि एलिमेंट सेम है, लेकिन मास नंबर यहाँ पर डिफरेंट है। अब क्या रीजन होता है कि आइसोटोप्स का फॉर्मेशन होता है? देखिए, अगर किसी एटम में, न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ओके, और भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो जब न्यूट्रॉन का नंबर किसी एटम में बदलता है तब जाकर के आइसोटोप का फॉर्मेशन होता है। देखो, क्योंकि तीनों में एटॉमिक नंबर तो 1 है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन तो सेम होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो तीनों में एटॉमिक नंबर 111 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन तीनों में क्या होंगे? 111 होंगे। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखें तो प्रोटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 0। ड्यूटेरियम में कितने हैं? 1। एंड ट्राइटियम में कितने हैं? 2। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आप देखें तो इन तीनों में डिफरेंट है, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन हो, ओके, तो दैट इज कॉल्ड प्रोटियम। अगर उसमें 1 न्यूट्रॉन हो तो उसे हम कहते हैं ड्यूटेरियम, और अगर उसमें दो न्यूट्रॉन अगर आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्राइटियम। आ रही बात समझ में? तो ये डिफरेंस होता है आइसोटोप्स में, ओके। आइसोटोप्स जो होते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्लियर? तो ये हुआ हमारा डिस्कशन आइसोटोप पे। जैसे कि ये एक एग्जांपल मैंने आपको हाइड्रोजन का लेकर के बताया हुआ है। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स बताता हूँ। देखिए, तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि मैंने 3 और एग्जांपल्स लिखे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन के बारे में। तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। इसे हम C12 और इसे हम C14 कहते हैं। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है कार्बन का, ऑलराइट। इसके बाद आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप्स हैं, नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15। आप ध्यान देंगे कि जब मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने बोला कार्बन 12 एंड कार्बन 14, तो मैं सिर्फ वहाँ पे उसका मास नंबर मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो फिक्स्ड होता है ना, ठीक। इसके बाद आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन की अगर आप बात करें तो ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 18, ओके। तो आइसोटोप्स बेसिकली एक ही एलिमेंट को बिलोंग करने वाले 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स होंगे जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, लेकिन उनका मास नंबर तीनों का डिफरेंट होगा। एंड आइसोटोप्स के फॉर्मेशन का रीजन क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जब किसी एलिमेंट के एक एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं या नॉर्मल वैल्यू से अलग होते हैं, तब जाकर के आइसोटोप्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे ऑक्सीजन के नॉर्मल एटम में प्रोटॉन कितने होंगे? 8, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8, एंड न्यूट्रॉन्स जो कितने होंगे? 8। लेकिन अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक ऑक्सीजन एटम में 8 की जगह 9 हो जाए तो एक आइसोटोप बन जाएगा, और अगर 9 की जगह 10 हो गए तो दूसरा आइसोटोप बन जाएगा, ठीक।
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना मैं आपको बता चुका हूँ, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये हो गई बात आइसोटोप्स के बारे में। अब आगे बात करते हैं आइसोबार्स। देखिए, तो अब हम बात करते हैं आइसोबार्स के बारे में। आइसोबार्स आइसोटोप का जस्ट अपोजिट होता है। जो चीज़ें वहाँ पर सेम थी, ये वो चीज़ें यहाँ पर डिफरेंट हो जाएंगी, और जो चीज़ें वहाँ पर डिफरेंट थी वो यहाँ पर सेम हो जाएंगी। जैसे कि देखिए, आइसोबार्स के डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। वहाँ पे क्या था, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, यहाँ पे है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपका एलिमेंट अगर अलग अलग है तो एटॉमिक नंबर तो सेम हो नहीं सकता। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे डिफरेंट है, लेकिन क्या सेम हो जाएगा, यहाँ पे मास नंबर आपका सेम हो जाएगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। आप देख सकते हैं कि ये दो एटम्स हैं, एक कार्बन का एक नाइट्रोजन का, अलग अलग एलिमेंट्स हुए। क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स को बिलोंग कर रहे हैं तो इनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है, लेकिन इनका मास नंबर अगर आप देखें तो मास नंबर दोनों का सेम है। ये मैंने रेडियो एक्टिव जो कार्बन है वो लिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे कार्बन 12 ले लेंगे तो उसकी पेयरिंग नाइट्रोजन के साथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि दोनों का एलिमेंट अलग है ना, दोनों एलिमेंट्स अलग अलग है, दोनों का एटॉमिक नंबर अलग है, दोनों का मास नंबर भी अलग हो जाएगा। और यहाँ पे एटलीस्ट हमारा मास नंबर सेम होना चाहिए। तो जब मैंने कार्बन 14 वाला लिया तो उसे नाइट्रोजन के साथ में उसकी पेयरिंग की जा सकती है, और ये दोनों कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे, आइसोबार्स कहलाएंगे। ओके, देन अब यहाँ पर अगर आप देखें तो नीचे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन इज 80, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर अलग अलग है। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट्स अलग अलग है, ये आर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है ना। लेकिन इन तीनों का क्या सेम है, इन तीनों का मास नंबर जो है वो सेम। ओके, जैसे कि यहाँ पे पोटेशियम का फॉर एग्जाम्पल, मैंने पोटेशियम का यहाँ पे जो नॉर्मल पोटेशियम वो नहीं लिया, मैंने आपका पोटेशियम का एक आइसोटोप लिया है, क्योंकि जो पोटेशियम हम यूज करते हैं वो पोटेशियम 19 और उसका मास नंबर होता है 39। तो ये जो 40 वाला है, दिस इज एन आइसोटोप ऑफ पोटेशियम। ठीक, तो यहाँ पे 3 एटम्स हैं, तीनों अलग अलग एलिमेंट्स को बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए इनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है, लेकिन तीनों का मास नंबर जो है वो सेम। ओके, सो दीज आर नोन एज आइसोबार्स। क्लियर? तो नॉर्मली आप क्लास 9 तक आप ये दो चीज़ें पढ़े हैं। आपने आइसोटोप्स, आइसोबार्स पहले भी पढ़े होंगे और इतना ही है इसमें, है ना। लेकिन अब आपको क्लास 11 के लेवल पे आपको कुछ चीज़ें इसमें और पढ़नी है। क्या क्या चीज़ें और पढ़नी है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब तीसरा हम लोग को पढ़ना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के बारे में। ठीक, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हम किसको कहते हैं, एटम्स एंड आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम है तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। अब आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे मैंने स्पीशीज़ वर्ड यूज़ किया है, क्योंकि इसमें एटम भी आ सकता है और आयन भी आ सकते हैं। बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, फिर चाहे वो एटम हो, फिर चाहे वो आयन हो। अब जैसे कि आप देखते हैं कि नाइट्रोजन, ओके, तो नाइट्रोजन जो है एटॉमिक नंबर उसका कितना होता है, 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नाइट्रोजन का क्या होगा, 2 5। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। क्या इजी होगा उसके लिए, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो नाइट्रोजन जब 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और क्या बना लेता है वो, N3 माइनस आयन। अगर आप ध्यान देंगे तो नाइट्रोजन में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, जितना एटॉमिक नंबर है 7, लेकिन अब 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए ना, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। वैसे ही अगर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो O2 माइनस इलेक्ट्रॉन और O2 माइनस आयन, एंड फ्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो क्या बनाएगा, F माइनस आयन। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसने 3 किया, इसने 2, इसने 1, ऐसा क्यों, क्योंकि भाई जितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी हम उतना ही गेन करेंगे ना। जो आपका नाइट्रोजन है उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और फ्लोरीन को तो 1 ही चाहिए, और नियॉन को तो चाहिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीटेड है। ठीक, अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सोडियम का क्या होगा, 2 8 1। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो उसके पास दो ऑप्शन है, क्या, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, जिससे उसका जो सेकेंड ऑर्बिट है वो तो कंप्लीटली फिल्ड है ना। तो सोडियम के लिए क्या आसान है, सोडियम के लिए आसान है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ये इलेक्ट्रॉन चला गया वहां पर, तो इस सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11, और अब कितने हो गए, 10। ओके, यहाँ पे अगर आप देखें तो मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 12। उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो अब कितने बचे, 10। एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 13। अब 3 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए तो अब कितने बचे उसमें, 10। ओके, तो आप देख सकते हैं कि N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस आयन, फिर नियॉन एटम, उसके बाद Na प्लस आयन, Mg2 प्लस आयन और Al3 प्लस आयन। ये सब के सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम।
बाकी कोई प्रॉपर्टी इनमें सेम नहीं, इनमें से कुछ कैटायंस है, कुछ एनायंस है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सब में अलग अलग, इसमें 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो नहीं चेंज हो रहा, लेकिन क्या चेंज हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है। और कितना है, इक्वल टू 10। इसलिए इनमें से किसी को भी आप ले लो, आपस में वो क्या कहलाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहलाएंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हम किसको बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम। ठीक, इसमें एटम्स भी आ सकते हैं और आयंस भी आ सकते हैं, बस इस चीज का ध्यान रखेंगे। ओके, यहाँ पे ये 3 और नीचे के 3 ये सब आयंस हैं, लेकिन ये जो नियॉन है वो क्या है, यहाँ पर एटम है। और नियॉन का एटॉमिक नंबर अगर आप मेंशन करना चाहें तो कितना होता है, 10 होता है। ओके, पहली बात। दूसरी बात ये, इतना तो आप जानते ही हैं कि नेगेटिव चार्ज जो आयंस होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एनायंस, एंड जो पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कैटायन। ओके, तो इसमें एनायन भी आ सकता है, कैटायन भी आ सकता है, और एक सिंपल एटम भी आ सकता है। क्लियर? सो दिस इज नोन एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोन्स के बारे में। चलिए देखते हैं। तो देखिए बोर्ड पे मैंने मेंशन किया है यहाँ पे आइसोटोन्स। अब आइसोटोन्स किसको कहते हैं, ये है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ओके, हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो का मतलब ऐसा सेम होता है। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, आइसोटोन्स। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे देखिए, ये मैंने कार्बन 14 वाला ले लिया और साथ में यहाँ पे मैंने क्या लिया, ऑक्सीजन। ओके, तो आप देख सकते हैं कि दोनों एलिमेंट्स अलग अलग हैं, है ना। एटॉमिक नंबर भी अलग अलग है, मास नंबर भी अलग अलग है। तो ये दोनों ना तो आइसोटोन्स है, ना ही आइसोबार्स है, इवन आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं, क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन एक चीज़ दोनों में कॉमन है, अगर आप इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालें तो 40 माइनस कितना हो जाएगा, 8। और अगर आप इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालें तो 60 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 8। दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम, इसलिए आपस में ये लोग क्या कहलाएंगे, आइसोटोन्स कहलाएंगे। क्लियर? यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सोडियम है और ये मैग्नीशियम। क्लियर? सोडियम में अगर आप देखें तो 23 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 12। एंड इसके बाद अगर आप मैग्नीशियम में देखें तो 24 माइनस 12 भी कितना आ गया, 12। तो दोनों में नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स है वो दोनों में सेम। ओके, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब इसमें 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन, और इसका 12 है, इसका मतलब 12 प्रोटॉन एंड 12 इलेक्ट्रॉन। लेकिन दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे हैं, सेम। तो जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स कहते हैं। ठीक, तो 4 हमने पढ़ लिए, एक लास्ट हमको और पढ़ना है, वो है आइसोडाइफर्स। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे आइसोडाइफर्स के बारे में। तो आइसोडाइफर्स जो होते हैं वो है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम वैल्यू ऑफ डिफरेंस इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मतलब दो एटम्स दोनों अलग अलग एलिमेंट्स को बिलोंग करेंगे, लेकिन उनमें डिफरेंस की जो वैल्यू है किसकी, इसकी न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की, वो सेम होगी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है, तो सीधे एग्जांपल पे आते हैं। ये देखिए, ये है बोरॉन और ये है कार्बन। ओके, अगर आप बोरॉन में नंबर ऑफ प्रोटॉन देखें तो कितने हैं, 5, और नंबर ऑफ अगर न्यूट्रॉन देखें तो 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 6। ठीक, वैसे ही अगर आप कार्बन 13 की बात करें, मैंने कार्बन 13 लिया हुआ है, तो इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, 6, और न्यूट्रॉन्स की अगर बात करें तो 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 7। ठीक, अगर मैं बोरॉन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन करूँ तो बना रहा है, और इस वाले कार्बन में भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन करें तो भी वैल्यू क्या आ रहा है, 1। तो डिफरेंस इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज सेम इन बोथ दी एटम्स, इसलिए आपस में ये लोग क्या कहलाए, आइसोडाइफर्स कहलाए। ठीक, अच्छा आप देख के बताइए, क्या ये दोनों को आप आइसोटोप्स बोल सकते हैं, नहीं, क्योंकि एलिमेंट अलग अलग है। क्या इसको आप आइसोबार्स कह सकते हैं, नहीं, क्यों, मास नंबर भी डिफरेंट है। क्या इसको आप आइसोटोन कह सकते हैं, नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी दोनों में अलग अलग है। क्या इनको आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोल सकते हैं, नहीं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 6। तो ये इनमें एक ही बात कॉमन है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोडाइफर्स। ओके, आइसोडाइफर्स के वैसे एक डेफिनेशन और ये भी होता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग, यहाँ से देखेंगे, हैविंग सेम वैल्यू ऑफ आइसोटोपिक नंबर, और आइसोटोपिक नंबर जो होता है वो इक्वल टू होता है a माइनस 2z। a यहाँ पे आप बता सकते हैं क्या है, a होता है आपका मास नंबर और z जो होता है वो है आपका एटॉमिक नंबर। ठीक,
तो इस केस में जो बोरॉन वाला केस है, अगर मैं इसमें देखूँ, अगर मैं इसमें A-2Z करता हूँ, ओके, तो यहाँ पे बोरॉन क्या है आपका मास नंबर, बोरॉन का मास नंबर कितना है 11 माइनस 2 इंटू Z, Z इज एटॉमिक नंबर, तो 2 इंटू 5, ये क्या हो जाएगा 11 माइनस 10 इज 1। और बिल्कुल यहाँ पे वैसे ही अगर मैं यहाँ पे A-2Z करता हूँ, ओके, तो एटॉमिक नंबर सॉरी मास नंबर कितना है इसका 13, ओके, 13 माइनस 2 इंटू 6, ओके, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 12 और ये वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो आप देख सकते हैं आइसोटोपिक नंबर भी दोनों का सेम आ रहा है। तो एक ही बात है, आप डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन देख लीजिए, या तो आप आइसोटोपिक नंबर देख लीजिए। आइसोटोपिक नंबर किसको बोलते हैं A-2Z। एक बात में हमेशा कंफ्यूजन होता है कि जो A है वो एटॉमिक नंबर को नहीं, वो मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ओके, और जो Z है वो आपके एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ओके। A और Z को बोलने के पीछे लॉजिक ये है कि A और Z, अगर किसी एलिमेंट का आपको A और Z मतलब कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर दे दे, तो आप A to Z इन्फॉर्मेशन उसके बारे में आप बता सकते हैं, क्लियर। तो ये हो गया आपका आइसोडाइफर्स। आई होप क्लियर हो, मैंने एग्जाम्पल बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है और आइसोटोपिक नंबर के अकॉर्डिंग भी मैंने आपको बता दिया, ओके। तो दोनों में से जो भी डेफिनेशन आप लेना चाहे ले सकते हैं, दोनों ही सही, ठीक। अब वैसे तो हमको टोटल 5 ही पढ़ने होते हैं, लेकिन इसमें एक और आता है, वो है आइसोएस्टर्स, ओके। ये बहुत कम बुक्स में आपको मिलेगा, लेकिन हम उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, तो आइए अब बात करते हैं हम आइसोएस्टर्स के बारे में। आइसोएस्टर्स का डेफिनेशन ये है मॉलिक्यूल्स। अब हम अभी तक हम एटम्स पढ़ते आ रहे थे, लेकिन हम मॉलिक्यूल वर्ड आ गया है। मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल इसका ये है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं, ओके, ठीक। तो इसमें अगर आप देखें तो ये एक मॉलिक्यूल हुआ, इसमें कितना एटम्स है 3, एक कार्बन का और 2 ऑक्सीजन का, ओके। और इसमें अगर आप देखें तो भी नंबर ऑफ एटम्स कितने 3, 2 नाइट्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का, क्लियर। तो नंबर ऑफ एटम्स दोनों में सेम आ गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। कार्बन के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, और कार्बन के कितने एटम्स हैं यहाँ पे एक ही है, इसलिए 6 × 1, प्लस ऑक्सीजन के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जितना उसका एटॉमिक नंबर है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 × 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स है ना, तो 16 × 1 प्लस 8 × 2, तो 16 + 6 कितना आ गया यहाँ पर 22, ओके। और यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो नाइट्रोजन के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, तो 7 × 2 क्या हो जाएगा 14, प्लस ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके 8, और 8 × 1 क्योंकि ऑक्सीजन का वहाँ पर एक ही एटम, तो 14 + 8 मैंने किया तो यहाँ पे क्या आ गया 22। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाए आइसोएस्टर्स कहलाए, ओके। तो ये जो 6 हैं ये आप बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसोटोन्स, उसके बाद हमने पढ़ा आइसोडाइफर्स और लास्ट में हमने पढ़ा आइसोएस्टर्स, ओके। आई होप आप सबको क्लियर हो गया हो। चलिए इस लेक्चर को अब यहाँ पर एंड करते हैं। आज हमने कुछ बेसिक बातें पढ़ी, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास, और वहाँ से ही एक्चुअल में जो आपका मूल कंसेप्ट है वो शुरू होता है। अब आपको पढ़ना है एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास, ग्राम मॉलिकुलर मास, मोलर मास, इक्विवेलेंट मास, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, और वहीं से ही फिर आपका मूल कंसेप्ट जो है उस पर हम एंटर करेंगे, ठीक है। इसके पहले मूल कंसेप्ट को शुरू करने से पहले ये एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्लियर हो जाना ज़रूरी था, क्योंकि एटॉमिक मास और मास नंबर में बहुत कन्फ्यूजन आता है। तो आई होप मास नंबर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया हो। अगर आप मास नंबर आपका क्रिस्टल क्लियर है तो अब आप एटॉमिक मास को बेटर तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन आप मेरे को देना चाह रहे हो, तो मैंने अपने ऊपर में आपको ईमेल आईडी, मेरा ईमेल आईडी मैंने मेंशन कर दिया है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मुझे आपकी ढेरों ईमेल्स मिलते हैं, मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादातर ईमेल्स को रिप्लाई करने की, लेकिन अगर फिर भी किसी का ईमेल अगर मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता हूँ तो प्लीज़ बुरा ना माने। मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं बिल्कुल आपको रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगा, ओके। और कुछ कॉमन क्वेश्चंस आप अक्सर आते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट ने लिखा था कि सर आप लास्ट वीडियो में थोड़ा सा टायर्ड लग रहे थे, तो बहुत अच्छी बात है बेटा आपने ये चीज़ नोटिस की। एक्चुअल में क्या है कि दिन भर क्लासेस लेने के बाद मुझे रात में ही टाइम मिल पाता है कि मैं वीडियो लेक्चर्स आपके लिए अपलोड कर सकूं। अभी भी जैसे मैं टाइम देखूं तो रात में अराउंड 2:15 हो रहा है, तो रात का ही टाइम मुझे मिलता है, तो दिन भर के अपने शेड्यूल से थोड़ा सा टायर्ड हो जाता हूँ। आई होप वीडियो लेक्चर्स पे इस सब का इफेक्ट ना पड़े, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है।
तो दिन में आप जानते ही हैं कि शेड्यूल मेरा टाइट है अभी, और इसलिए रात में ही मुझे टाइम मिलता है कि मैं आपके लिए लेक्चर्स बनाऊं। लेकिन आप उसके लिए परेशान ना हो, क्योंकि मुझे अगर आप लोगों के लिए रात भर जागना भी पड़े तो मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप सबकी स्टडीज़ जो है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप रेगुलर मुझे फॉलो करते रहिए। डेली मैं कोशिश करता हूँ कि डेली अपने वीडियोस अपलोड करने की। कभी कभी एक आध दिन का गैप आ जाता है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि डेली मैं 1 से 2 वीडियोस अपलोड करूँ। अभी फ़िलहाल मैं स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट डेली एक वीडियो अपलोड कर ही रहा हूँ। ओके, तो आप कंटिन्यूसली चैनल से अपडेटेड रहें। जब भी आपको नोटिफिकेशन मिले बिल्कुल आप वीडियोस को देखें। कुछ प्रॉब्लम है वीडियो में, कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे आप बताएं। ओके, अगर आप पब्लिक कमेंट नहीं करना चाह रहे हैं तो मैंने ईमेल आईडी इसलिए आपको मेंशन किया हुआ है कि अगर आप पब्लिकली कुछ बात नहीं करना चाह रहे हैं तो आप मुझे ईमेल ज़रूर कर सकते हैं, और मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको बिल्कुल रिस्पॉन्ड करूँगा। ओके, तो आप सब पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ओके, और बस इतना ही कहूँगा कि पढ़ाई करते रहिए और अपना बहुत ध्यान रखिए। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।